एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से रिलेटेड है और इसमें कह रहा कि दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक है बी। ये दोनों ही आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, यानी इसका मास m है तो इसका भी मास m है और इस दोनों ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है जिसका कि नेचुरल लेंथ L है एंड स्टिफनेस जो है K है। इस ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और ये सरफेस स्मूथ है, यानी म्यू इज इक्वल्स टू 0, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। एक तीसरा ब्लॉक है C जो आइडेंटिकल है A और B की तरह, यानी कि इसका मास m, इसका मास m, तो इसका भी मास m है। इसको भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है और इनिशियली इसको एक वेलोसिटी दे दिया गया v वेलोसिटी, और जब इसको वेलोसिटी दिया है तो कुछ देर के बाद ये इस तरह से चलते हुए ब्लॉक A के साथ कोलाइड कर जाता है। जो कोलिजन है क्वेश्चन में कह रहा कि इलास्टिक है, यानी कोलिजन का नेचर इलास्टिक है। तो हम लोग को दो चीज बताना है। पहला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ AB सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और दूसरा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इस चारों ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन चूज करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, थोड़ा एनालाइज करो। ये जो है इसके साथ इलास्टिकली कोलाइड किया, तो इलास्टिक कोलिजन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर मासेस सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, यानी इसका वेलोसिटी शुरू में 0 था और इसका वेलोसिटी v था, तो कोलाइड करने के बाद इसको भी वेलोसिटी मिल जाएगा और इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यानी कोलिजन करने के बाद ए वाला ब्लॉक जो ब्लॉक C है यहाँ पे 0 वेलोसिटी से हो जाएगा और ए वेलोसिटी v से चलने लगेगा। ये इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी है। अब देखो अब क्या होगा, ये जैसे ही v वेलोसिटी से इधर चलने लगेगा तो यह स्प्रिंग जो है कंप्रेस होना शुरू करेगा, और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो ये ब्लॉक भी चलना शुरू कर देगा। बहुत धीरे से चलेगा, इसका ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा और इसका कम वेलोसिटी रहेगा। चूँकि ये धीरे धीरे चल रहा है, ये तेज़ी से चल रहा, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन थोड़ा और होगा, ये थोड़ा वेलोसिटी को और गेन करेगा। इसका वेलोसिटी चूँकि फोर्स स्प्रिंग इस पर इधर लगाएगा तो इसका वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगा, यानी v जो है इसका टाइम के साथ घटेगा और इसका वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घटते घटते कुछ आ जाएगा और इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते कुछ आ जाएगा और दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। जिस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा इसमें कंप्रेशन जो होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि और कंप्रेशन हो ही नहीं सकता। जिस वेलोसिटी से ये चल रहा उसी वेलोसिटी से ये चल रहा, तो स्प्रिंग में अब कंप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉइंट, ए पॉइंट जितना से चल रहा उतना ही ए पॉइंट चल रहा, तो कंप्रेशन होने का चांस नहीं है। यानी ये बात हो गई कि जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इसका वेलोसिटी एंड इसका वेलोसिटी सेम होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ये बात इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट था। इतना अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही इलास्टिक कोलिजन होगा, मासेस इक्वल है, कोलिजन इलास्टिक है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। ए को वेलोसिटी मिल जाएगा v, क्योंकि इसका वेलोसिटी था v, और इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा कोलिजन के बाद, मान लो उसको कह देते vc डैश,
वो 0 हो जाएगा, और b तो पहले से ही 0 था, अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि जस्ट कोलिजन के बाद तुरंत बाद इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम से लगने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बट जस्ट आफ्टर द कोलिजन भी जो है उसका वेलोसिटी 0 होगा। अब हम लोग कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो कोलिजन के पहले मोमेंटम था mv, कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम हो गया mv। बेसिकली वेलोसिटी इंटरचेंज हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन का जरूरत भी नहीं है, इसका वेलोसिटी भी था और इसका वेलोसिटी भी था, हो गया क्योंकि मासेस इक्वल है। अब क्या होगा, कोलिजन के बाद a वाला भी वेलोसिटी से चल रहा है, ये 0 से चल रहा, और बाद में दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाता है। तो अगर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का देखें तो शुरू में मोमेंटम था m टाइम्स v, बाद में दोनों इक्वल वेलोसिटी से चलने लगा होगा, इसका मोमेंटम मान लेते mu और दूसरे का भी मोमेंटम mu, यानी कोलिजन के बाद, यानी कहें कि लॉन्ग टर्म में u जो हो जाएगा v/2 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या कहा कि यहाँ चल रहा था शुरू में कोलिजन के जस्ट बाद v वेलोसिटी से, बहुत देर के बाद जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो a चल रहा है u से और a भी चलेगा u से, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया mu प्लस mu। टोटल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम mv के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से 2mu इज इक्वल्स टू m टाइम्स v, इसका मतलब क्या आ गया, u इज इक्वल्स टू v/2, यानी लॉन्ग टर्म में a वाला जो है v/2 से चल रहा और a भी जो है v/2 से चल रहा। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि ए बी सिस्टम का जो मोशन है लॉन्ग टर्म में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, मतलब va माइनस vb इज इक्वल टू 0, क्योंकि नहीं तो स्प्रिंग और कंप्रेस होते रहता। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है। ब्लॉक ए के पास काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v/2 स्क्वायर, एंड ब्लॉक बी के पास काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v/2 का होल स्क्वायर। तो एक काइनेटिक एनर्जी हुआ जब मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो हम लोग यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर बाई 4 और ये भी हो गया हाफ m v स्क्वायर बाई 4। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगा, तो सिंपली mv स्क्वायर बाई 4, यानी कोलिजन के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू है mv स्क्वायर बाई 4। तो एक चीज़ तो ये निकालना था। अब दूसरा कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ स्प्रिंग में। तो देखो क्या हुआ, शुरू में कुछ काइनेटिक एनर्जी था ब्लॉक ए के पास, ए कहें या सी कहें, बेसिकली इसको हमने सी कहें। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी शुरू में था वो कितना था, हाफ mv स्क्वायर, और वही काइनेटिक एनर्जी चला गया इसको हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करें तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर था, चाहे तो कोलिजन के बाद कहें चाहे तो कोलिजन के पहले कहें, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो कोलिजन के जस्ट बाद अगर कहें तो काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv स्क्वायर, एंड बाद में जब कंप्रेशन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, उसको कह लेते हैं हाफ kx स्क्वायर। और ब्लॉक बी ए और बी दोनों चल रहा है v/2 स्पीड से, तो इसका हो गया 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि दोनों का बराबर है v/2। तो ए एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है वो है हाफ kx स्क्वायर, इसमें कुछ एनर्जी है हाफ m v/2 स्क्वायर, इसमें कुछ एनर्जी है हाफ m v/2 स्क्वायर, और शुरू में केवल इसके पास भी वेलोसिटी था तो एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर।
कोई भी लॉस नहीं हुआ, सरफेस स्मूथ है, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग सेफली लगा सकते हैं। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम जो था हाफ mv² था, अभी हमने कहा। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग जो है हाफ kx² है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ mv/2², और ये 2 बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा v/8 1/8 टाइम्स mv² टाइम्स 2, तो 1/4 हो जाएगा, यानी mv²/4 प्लस हाफ kx²। तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो आ जाएगा v टाइम्स √m/2k, यानी ऑप्शन बी और डी इस केस में करेक्ट ऑप्शन है। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।